नमस्ते दोस्तों, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्री, आपकी मैनिफेस्टेशन कोच। और फाइनली मैं हिंदी में वीडियो अपलोड कर रही हूं। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी पिछली वीडियो लिव इन द एंड का हिंदी प्रारूप है, जो कि मैं अपने फॉलोअर्स और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप हिंदी में लिव इन द एंड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो एक तो ये कि लॉ ऑफ अजम्पशन पर अच्छी हिंदी वीडियोस बहुत ही कम हैं, और जो हैं वो भी ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई है। क्योंकि लिव इन द एंड एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसे बहुत कम लोग ठीक से फॉलो कर पाते हैं या समझ पाते हैं, और इसी वजह से मैनिफेस्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एक बुक आई थी सीक्रेट रोंडा बर्न की, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और काफ़ी चीज़ों को या तो ठीक से समझाया नहीं गया था, और रही सही कसर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी ने पूरी कर दी थी। तो आज भी काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ख़ास करके जो लिव इन द एंड वाला पार्ट है उसको लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको लिव इन द एंड के बारे में समझाऊंगी कि आप इसे ठीक से कैसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जो भी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं उन्होंने ये वर्ड ज़रूर सुने होंगे, अंतस्ति प्रारंभ। मीन्स अंत ही आरंभ है, जहाँ अंत है वहीं से शुरुआत होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे मैं लिव इन द एंड के बारे में बात कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप लिव इन द एंड नहीं कर पा रहे हो, आप हर समय एंड रिजल्ट पे ही फोकस्ड हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से करते हो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों का फोकस करंट रियलिटी पर रहता है। आप प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हो, और जब भी आप बात करते हो उसी के बारे में बात करते हो कि आपकी लाइफ में क्या ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो और उनके लिए अफर्म करते हो, और जब आपका कोई मूवमेंट नहीं मिलता है, मतलब उस स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड आपकी जब कोई मूवमेंट नहीं होती है, कोई श्योर साइन नहीं मिलता है, तो आप रिएक्ट करने लगते हो। नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी हो जाते हैं कि आप जब भी एसपी को एज्यूम करते हो, एक तरह से आपकी मेंटल कन्वर्सेशन उनके साथ नेगेटिव होती हैं। तो ये रिएक्शन आपका नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से है, जो कि एक नेगेटिव लिव इन द एंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सोचते हो कि कैसे एसपी ने आपको मैसेज नहीं किया और कैसे वो अब आपसे बात नहीं करते हैं, या उनका बिहेवियर कितना रूड हो गया है, जो कि आप एक बार नहीं बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हो, बार बार उनके बारे में सोचते हो, या अपने दोस्तों से उसके बारे में बातें करते हो, कंप्लेन करते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, या वो मुझसे ऐसी बात करते हैं। तो एक तरह से आप सबकॉन्शियस से कह रहे हो कि मुझे 3D में यही सब थॉट्स देखनी है, जो मैं सोच रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मुझे वही 3D रियलिटी में देखना है। तो जो मैं नेगेटिवली सोच रही हूँ या कंप्लेन कर रही हूँ, वही मुझे 3D में चाहिए। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि अंत ही आरंभ है, तो जो भी आपकी विश है या इच्छा है, उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, एंड रिजल्ट है, वो क्या है डिसाइड कीजिए, और फिर वहाँ से सोचना शुरू कीजिए, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स या पास्ट से। कि मान लो आपके पास जॉब नहीं है और आपकी विश है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी कंपनी में और एक अच्छी सैलरी में। तो आप जब अफर्म करते हैं या इमेजिन करते हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है पर मुझे फ्यूचर में जॉब मिल जाएगी। आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आप जब भी अफर्म या इमेजिन करोगे तो आप यही सोचोगे कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस कंपनी में इस सैलरी पर काम करती हूँ। मतलब कि आपको अपने माइंड में उस थॉट को बार बार एक्सपीरियंस करना है, बार बार उसके बारे में सोचना है, रिपीट करना है, जब तक कि वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है।
तो जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं लेकिन इस नज़रिए से कि वो हमें मिल चुकी है या उसे हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी वो मैनिफेस्ट होगी आपकी 3D रियलिटी में। तो जो भी आज की परेशानियां हैं 3D में, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो भी करंट सिचुएशन है ये आपकी पुरानी सोच का नतीजा है। पुरानी जो आपकी नेगेटिव थॉट्स रही हैं, जो भी आपने नेगेटिवली रिएक्ट किया है पहले, ये उसका रिज़ल्ट है। तो आपका सारा जो फोकस है वो डिज़ायर्ड थॉट्स पर होना चाहिए, पॉजिटिव सोचने पे, आपका जो पॉजिटिव एंड रिज़ल्ट है उस पर होना चाहिए। तो जब आप अपनी एंड रिज़ल्ट पर ही फोकस करते हैं और अपने एंड रिज़ल्ट से ही सोचना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये नेचुरल फील होने लगेगा, और जितना नेचुरल फील होगा उतना ही नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा। तो जितनी भी टेक्निक्स हैं दोस्तों, चाहे वो अफर्मेशन हो या विजुअलाइजेशन हो या स्क्रिप्टिंग हो, वो सब आपकी इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को डोमिनेंट बनाने के लिए हैं, और इसी से आपको आपकी जो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं वो भी रिड्यूस होंगी। तो अगर आप अफर्म करते हैं या विजुलाइज करते हैं, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ को पा चुके हैं या वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, और आप एक तरह से उसके बारे में याद कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ था या मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी। लिव इन दैट, सीधे शब्दों में कहूँ तो आपका वो माइंडसेट है या एटीट्यूड है जिसमें आप ना तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हो, ना ही बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो अपनी डिज़ायर से। तो मान लीजिए कि आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो मैनिफेस्ट हो भी जाता है, तो तब आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होगा? तब आप उसके कॉल का वेट नहीं कर रहे होंगे, ना ही अपने रूम में बैठकर सारा दिन 3D के बारे में सोचकर दुखी हो रहे होंगे। आपकी हर एक थॉट एसपी और उन पलों की एप्रिशिएशन पर होगी कि उसने आज मेरी तारीफ़ की, या हम मूवी देखने गए, या आज उसने मेरे लिए ये किया। आपका सारा फोकस अच्छी थॉट्स और पॉजिटिव मेंटल कन्वर्सेशन पर होगा जो आप उस टाइम, उस करंट सिचुएशन में अपने माइंड में प्ले कर रहे होंगे, और उस वर्ज़न से जो अपना एसपी मैनिफेस्ट कर चुका है, तो वो वर्ज़न बनिए और वैसा ही सोचिए। मैंने कहा ना कि अंत से ही शुरुआत करनी है, तो अपने एंड रिज़ल्ट से सोचना स्टार्ट कीजिए और सिर्फ उसी स्टेट को पकड़ कर रखिए जब तक कि वो आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो जाता। और उससे पहले बीच में जो भी चीज़ें होती हैं होने दो, बिना रिएक्ट करे, क्योंकि उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आपका बस एक ही इम्पॉर्टेंट काम है, पॉजिटिव एंड रिज़ल्ट पर फोकस और उसे एक्सपीरियंस करना। उन पलों को, उन इवेंट्स या उन बातों को अपने माइंड में जीना जो आप अभी तो 3D में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, बट आगे जाकर वो चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगी। तो एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज वैसे मेरे पास एग्ज़ाम्पल की कोई कमी नहीं है, तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कि आपको अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में जाना है और आप अपने ड्राइवर को लेकर चलते हो। अब रास्ते में आपका ड्राइवर आपसे एड्रेस पूछ रहा है और आपको एड्रेस याद नहीं है, और या आपने लिया ही नहीं। तो आपका जो ड्राइवर है वो गाड़ी इधर उधर घुमा रहा है, क्योंकि उसे कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है। और आप ड्राइवर को कभी इधर से मुड़ने के लिए बोलते हो, कभी उधर से मुड़ने के लिए बोलते हो, और फिर यू टर्न लेकर वापस आ जाते हो कि अरे यार, ये तो हम गलत आ गए। और आपका ड्राइवर भी थक जाता है, तो वो गाड़ी बंद करके आपसे बोलता है कि पहले एड्रेस बताओ, जाना कहाँ पर है, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा और अपने हिसाब से लेकर जाऊँगा, बट मैं पहुँचा दूँगा, लेकिन आपको बीच में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, बस भरोसा करना होगा कि मैं आपको पहुंचा दूंगा, बस आप मुझे एड्रेस बताइए। तो इसी तरह से बेसिकली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका ड्राइवर है, जिसे आपको बस आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो बताना है, उसका एड्रेस देना है कि मुझे यहाँ जाना है और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। तो आपको बस शांत करके बैठना है, पैनिक नहीं करना है जब तक कि वो जो ड्राइवर है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस फाइनल डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचा नहीं देता। वो कैसे, किस रास्ते से ले जाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है।
आपको बस बताना है कि शादी का वेन्यू कहाँ है और आप बस बैठे बैठे एंजॉय करिए कि शादी में जाके किसको क्या गिफ्ट देना है, क्या खाना है और क्या करना है। आपको कोई एक्ट एज इफ़ नहीं करना, कुछ प्रिटेंड नहीं करना, बस 3D को एक्सेप्ट करना है कि अभी आप गाड़ी में बैठे हो लेकिन ड्राइवर ले जा रहा है जहाँ आपको जाना है, और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जितना भी रास्ता है वो आपको पहुँचा ही देगा। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ड्राइवर कैसे ले जाएगा। आपको बस जब भी ड्राइवर पूछे कंफर्म करे सर यहीं जाना है ना, तो आपको रिपीट करना है बार बार कि हाँ भाई यहीं जाना है। तो अगर रास्ते में आपको रेड लाइट मिलती है तो आप हो सकता है थोड़ा परेशान हो जाओ, लेकिन आपके रेड लाइट पे होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी पहुंचोगे ही नहीं। बस आपको एक्नॉलेज करना होगा कि अभी आप रेड लाइट पर हो, लेकिन जैसे ही ग्रीन लाइट होगी मैं चलूँगा। लेकिन ग्रीन लाइट होने के बाद भी आप ड्राइवर को अगर चलने नहीं दे रहे हो, मतलब कि आप उसी स्टेट को पकड़ कर बैठे हो जो आपकी पास्ट स्टेट है, या पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, या आपके स्पेसिफिक पर्सन ने पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली, अगर आप उसी स्टेट को बार बार अभी भी पकड़ कर बैठे हो तो गलती किसकी है? आपकी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेड लाइट मतलब कि अपने पास्ट को, नेगेटिव थॉट्स को, जो भी स्पेसिफिक पर्सन ने बोला है आपके पास्ट में, या जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आपकी जो ओल्ड स्टोरी है उसको पकड़ कर नहीं बैठना, क्योंकि आप फिर से वहीं नहीं जाना चाहोगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। आपको ग्रीन लाइट होते ही चलना है और अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने एंड रिज़ल्ट पर फोकस करना है। आप अपने वेन्यू पर जाकर क्या करोगे, कैसे एंजॉय करोगे, ये सोचना है। कोई भी थॉट जो आपके डिज़ायर के फेवर में है आपको बस उसी को सोचना है, और जो फेवर में नहीं है उसको आप वहीं ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन को डिले करेगी। तो इसीलिए हमें कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट देने से बचना है और जितना हो सके सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अपने एंड रिज़ल्ट पर ही फोकस करना है। तो अब आप पूछेंगे कि कैसे पता करें कि लिव इन द एंड सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या हम सही रास्ते पर हैं भी कि नहीं। तो ऐसा है कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो बहुत सारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, डायरेक्शन के बारे में लगा होता है, और डिस्टेंस कितना रह गया है उसके बारे में भी पूरा मेंशन होता है। तो उन साइंस को पढ़िए कि आप कहाँ जा रहे हो, ड्राइवर कहाँ लेकर जा रहा है। देखो कि गूगल लोकेशन क्या कहती है और रास्ते में लोग क्या रास्ता बताते हैं। मतलब कि जब आप सही से लिव इन द एंड कर रहे हो तो आपको इस मैनिफेस्टेशन जर्नी पर साइंस मिलेंगे, जिसे हम बर्ड्स बिफोर लैंड भी कहते हैं। वो मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। बट आपको अपनी मैनिफेस्टेशन, चाहे वो SP हो या पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको साइंस दिखाई देंगे। आपको उसके बारे में संकेत मिलेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्लोज है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और दूसरा, जो आपकी मेंटल कन्वर्सेशन है, मतलब जो आप खुद से बातें करते हो या मन में SP को लेकर या किसी के बारे में भी जो भी आप सोचते हो, एज्यूम करते हो, उन पर ध्यान दीजिए कि वो बातें आपकी माइंड में कहीं नेगेटिव तो नहीं चल रही हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छा साइन है, लेकिन नेगेटिव है तो फिर गड़बड़ है। तो जैसे कि मैंने बोला, जब आप इसी स्टेट में लगातार फोकस करोगे या अफर्म करोगे किसी थॉट को जो हम बार बार रोज़ सोचते हैं और उसी को रोज़ अपने माइंड में जीते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जैसे वो सच में हो रही है या हो चुकी है, और अगर आप उस डिज़ायर के बारे में एक शांत और सेटिस्फैक्शन के साथ सोच पा रहे हैं, ना कि बेचैनी और डर के साथ, तो मतलब आप सही दिशा में हैं और लिव इन द एंड या मेंटल डाइट जो भी है वो आप ठीक से फॉलो कर रहे हैं। और तब आपको 3D में एक्चुअली क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे तब 3D की करंट सिचुएशन, अभी की जो सिचुएशन है वो मायने नहीं रखेगी। तो जो आपकी तब स्टेट ऑफ माइंड होगा वो आपको अभी एक्वायर करना है, अभी एक्सपीरियंस करना है अपने माइंड में। तो मान लीजिए कि आपको कोई मूवी पसंद है जिसका एंड
सीन बहुत ही ज़्यादा सैड है और आप उस एंड सीन को देखकर बार बार दुखी हो जाते हो, लेकिन क्योंकि आपको वो मूवी देखना बहुत पसंद है इसलिए आप उसे बार बार रिवाइंड करके देखते हो और बार बार एंड सीन को देखकर दुखी होते हो। इसी तरह से जब आप नेगेटिव सोचते हो और नेगेटिव सिनेरियोज़ अज्यूम करते हो अपनी डिज़ायर को लेकर, आपको पता है वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप उसी के बारे में बार बार सोचते हो। आपको पता है वो आज नहीं तो कल 3D में मैनिफेस्ट होगी, लेकिन क्योंकि आप उस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने के इतने आदी हो चुके हो, आपका कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा कंफर्ट फील करता है उस स्टेट में कि आप उस स्टेट से निकलना ही नहीं चाहते। ये सच है कि आपको थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा उस स्टेट से निकलने के लिए। आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सोचने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। हम नेचुरली नेगेटिव ज़्यादा अज्यूम करते हैं बजाय पॉजिटिव अज्यूम करने के, बजाय पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करने के, और हमें चेंज पसंद नहीं है, हमारे माइंड को चेंज पसंद नहीं है। तो आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सोचने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जो थॉट्स हम बार बार अज्यूम करते हैं, बार बार जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं या अफर्म करते हैं, वही चीज़ें डोमिनेंट थॉट्स बनकर एक डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड बनकर हमारी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हैं। तो अगर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी जो पॉजिटिव थॉट है, जो डिज़ायर थॉट्स हैं, या आपका जो भी एंड रिज़ल्ट है, उसको अपने माइंड में रोज़ रिपीट करना होगा, रोज़ उसके बारे में सोचना होगा, बट इस नज़रिए से कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है या उसको आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, तभी वो आपकी 3D में मैनिफेस्ट होगी। तो अब आपको पता ही है कि रिपीटिशन इज़ द की, और जो भी आप करते हैं उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपनी मेंटल डाइट, अपनी थॉट्स को बिल्कुल क्लीन रखें, पॉजिटिव रखें और लिव इन द एंड पे फोकस करें जब तक कि वो 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो आखिर में आई होप ये वीडियो से आपको लिव इन द एंड अच्छे से समझ आया होगा और आप पूरे डेडिकेशन के साथ इसे फॉलो करेंगे बजाय अपनी नेगेटिव स्टोरी में होने से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप हिंदी में कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। नमस्ते।